देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं मेरठ की गुलाबी गैंग की कमांडर उषा चनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं उषा चनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश ढींगरा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के समाज सेविक भी हैं और समाजवादी पार्टी में कई सालों से वर्क कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के व्यापारी महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के तारापुरी स्थित लिसाड़ी रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है डॉक्टर अलीम की। समय समय पर लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं और लॉकडाउन में भी काफी लोगों की मदद करी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर मैं आपको जागरूक करती हूँ ताकि आप लोग भी बड़ी बीमारी से बच सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको जागरूक इसलिए करते हैं ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। तभी हम आपको बताते हैं कि आप बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकलें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, अधिकारी और तमाम लोग जो समाज सेविक है वो तमाम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया कर घर से जब भी बाहर निकलें जब आपको जरूरत हो, वरना आप इस बड़ी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घातक बीमारी है जो हमारे देश से जाने का नाम नहीं ले रही। वो इसलिए क्योंकि आप और हम शायद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इस बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो कृपया कर हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जरूरत अनुसार ही आप घरों से बाहर निकलें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ की गुलाबी गैंग की कमांडर उषा चनोट ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों से कोरोना को रोकने के लिए निवेदन किया कि आप लोग जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर जाएं। साथ ही उन्होंने मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सपोर्ट लगाने की भी बात करी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं उषा चनोट। उषा चनोट जरूरतमंदों की समय समय पर जरूरतें पूरी करती हैं। काफी बच्चियों की शादी भी करा चुकी हैं और थाने जैसे काम को जहां आप लोग जाते हुए डरते हैं, वहां उषा चनोट बेखौफ होकर जाती हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। गुलाबी गैंग की मेरठ की कमांडर बनी है और काफी लोगों को इस कमांडर ने जोड़ भी दिया है इन लोगों को कि ताकि आप अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सके, अपने हक के लिए लड़ सके। आइए हम आपको मिलवाते हैं उषा चनोट से क्या कह रही हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मैं गुलाबी गैंग की कमांडर उषा चनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, सच की आवाज, सच्चाई की आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, इसे शेयर करें और लाइक करें। सच्ची आवाज सच के साथ। और इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें और आगे बढ़ाएं। इसे लाइक करना ना भूलें, इसे सपोर्ट करें और मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा को सपोर्ट करें और लाइक करें। धन्यवाद। बैठे आज हड़ताल पर। जी हाँ, जो हमारी रक्षा के लिए अपना तन मन लगा देते हैं, आज उन्हीं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मेडिकल का तमाम स्टाफ और काफी स्वास्थ्य कर्मी आज मेरठ के डीएम कार्यालय पर बैठे हड़ताल पर। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे उसमें 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, हम ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे। सही बात भी है, जो हमारे सुरक्षा के लिए अपना तन मन लगा देते हैं तो हमारे समाज को भी चाहिए, हमारे देश को भी चाहिए और साथ हमारे ऐसे डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उनका सपोर्ट पूरा करें। एक जो हमारा कर्मचारी था जो काफी मरीजों की हेल्प करता था, काफी लोगों की सहायता करता था और अपने लिए छुट्टी लेने के नाम से भी डरता था, क्योंकि छुट्टी नाम पर ये कह दिया जाता था कि अगर आपने छुट्टी मांगी तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। वहीं उसने अपनी जान दे दी। आप देख सकते हैं उसकी काफी दिनों से तबीयत खराब थी, फिर भी उसने अपनी एक वीडियो वायरल करी
जिसके अंदर वो साफ कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मेरी मौत हो रही है और मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। कोविड-19 में उसने अपनी पूरी जान लगा दी, एक छुट्टी नहीं ली और देश के लिए अपनी जान दे दी। क्या ऐसे हमारे स्टाफ को सरकार सपोर्ट नहीं लगाएगी? क्या ऐसे कर्मचारियों को जो आज समाज और देश के लिए खड़े रहते हैं, उन लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी? और मांगे भी कोई खास मांगे नहीं है जो सरकार पूरी ना कर सके। आज उसी को लेकर डीएम कार्यालय पर तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरने से नहीं हटेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से ना? तो मेडिकल कॉलेज में पुलिस लाइन से हम सब अलग अलग PSC हैं। सभी लोग यहाँ से मौजूद हैं। मेरठ का पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ है यहाँ पे। 26 आज सब छोड़ के और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और चाहे इसमें कितना भी बात कही जाती है हमारे बुजुर्ग पे कहते हैं और आप भी मानते हो कि रोया जाता है खुदा के सामने, लेकिन हमें मजबूर कर दिया आज बार रोने के लिए। हम बहुत थक चुके हैं सर। खबर सबसे पहले आएगी। क्या जो है वजह से आप यहाँ पे आई हैं और जो एक डेथ हुई है आपके साथी की, तो उसको लेके किस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्या मांग की है आपने? सर हमने यही मांग की है कि जो हमारे साथी है जिस वजह से उसके साथ अत्याचार ही कहूंगी मैं, नाजायज कहूंगी मैं, जो उसके साथ हुआ है, काश के समय रहते उसका ध्यान दे दिया जाता तो वो नहीं होता। सबसे पहले तो जब वो बीमार था तो उसको छुट्टी नहीं मिली, उसने छुट्टी की डिमांड लगाई कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, कोई छुट्टी नहीं मिली और वो बीमारी में भी काम करता रहा। बीमारी में काम करते करते जब उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई तो उसको मेडिकल में एडमिट कराया गया। मेडिकल में वो एक दिन रहा और उसने वीडियो खुद वायरल किया अपना कि मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत है और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन उसको कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी गई। आप खुद सोचिएगा सर, जब एक मेडिकल स्टाफ के साथ इतना गलत हो रहा है तो एक आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। हमारा खुद का स्टाफ हमारे ही स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए और वो बंदा जो रात दिन पॉजिटिव के बीच में रहकर बिना खाना खाए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बज जाते हैं टेस्टिंग करते करते उन लोगों को। हम लोग A नंबर कर हैं, हमारी आशा बहनें हैं, सब रात दिन लगी पड़ी हैं। क्या सर कोई भी बंदा ऐसा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक बिना एक भी छुट्टी लिए काम कर पाएगा? हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स की किसी को कोई कदर नहीं है। छुट्टी के नाम पे हमें धमकी दी जाती है, आप संविदा कर्मी हो, निकाल दिए जाओगे। ऊपर से हमारी मैडम बोलती है कि SDM का ऑर्डर है कि कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि छुट्टी नहीं है, बस बिना छुट्टी के ही काम करना है। क्या सर ये पॉसिबल है? हम मरेंगे नहीं, क्या होगा हमारा? हम बीमार नहीं होंगे क्या? कौन देख रहा है? वो चला गया, कोई है उसके परिवार को थामने वाला? तो लोग आए लैब टेक्नीशियन की मौत पे, क्या पूरी घटना? इसमें लैब टेक्नीशियंस का जो भी है हमारे बीच के जो साथी था अंशुल की कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर हमारे एलपी मेंबर्स और भी हमारे साथ घर में आए थे। इनकी जिलाधिकारी महोदय से इनकी वार्ता हो गई और इनकी जो भी समस्या है उस पर डीएम साहब ने तत्काल विचार करने के लिए कहा और आदेश करने के लिए कहा है। और इनको चूँकि हमारे बीच के कोरोना योद्धा हैं तो इनके साथ हम लोग ही हैं और इनके साथ कुछ भी होता है उसके लिए हम लोग इनके साथ पूरा प्रशासन इनके साथ लगा हुआ है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी। सर कुछ लापरवाहियाँ मैंने आपसे क्या जो ये जांच का विषय है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं, जो संज्ञान में तो कंसर्न जो भी है उसके जो भी होगा उसकी जांच करें। उन्होंने ये कहा है कि व्यवस्था बिल्कुल खराब है और उस वीडियो के बाद उनकी डेथ भी हो गई है। तो सर क्या लापरवाही बरती जा रही है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, एक बात थोड़ा सा बताएं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो मैंने भी देखा है, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन ने बताया कि थोड़ी सी कहीं चूक हुई है अगर तो इसके बाद में जांच होगी, जो चूक होगी उसको जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी और कोशिश है। सर प्रभारी मंत्री जी से अभी आपकी BC हुई है तो उसमें क्या आदेश या कुछ गाइडलाइंस अलग से हुई है?
माननीय मंत्री जी से जो हम लोगों की वीसी हुई है, उसमें उन्होंने सामंजस्य को बेटर करने के लिए कहा है, जो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज से जो उनकी जो मार्ग दिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर। ऑक्सीजन को लेकर कोई आदेश? ऑक्सीजन के लिए उन्होंने कहा है कि व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश। और इसी के साथ वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल और गुलाबी गैंग की कमांडर उषा चिनोट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले, नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नगमा बुलंदियों पर रहेगी। गुलाबी गैंग की कमांडर उषा चिनोट और मेरठ न्यूज जनता की आवाज, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। सच्ची आवाज सच के साथ, और इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें और आगे बढ़ाएं। सच्ची जनता की सच्ची आवाज, और इसे लाइक करें और इसे सपोर्ट करें। नगमा को सपोर्ट करें और लाइक करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। आप देख सकते हैं कि आज हम आपको क्या चीज दिखाने वाले हैं। जहां कोरोना के चलते काफी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वहीं किस तरह से शमशान में उनकी लाशों को जलाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको इस तरह जलाया जा रहा है कि जैसे कि ये लवारिस हों। इनका लिबास भी उतार कर नाली में फेंक दिया गया है। क्या वाकई हमारा संविधान ये कहता है? क्या वाकई हमारे संस्कार इसकी इजाजत देते हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। किस तरह से जलाया जा रहा है कोरोना के मरीजों को। बहुत देर पहले देखी बैठती है, बॉडी की कहाँ से लाएगा गाड़ी में है। ठीक है, महिला की शव बदलने का मामला भी सामने आया है। हाँ, ये मेरे संज्ञान में भी आया था मामला, लेकिन हमने जैसा आप सबको जानते हैं पिछले साल ऐसी घटना एक हो गई थी, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एक तो ट्रांसपेरेंट बॉडी बैग हैं और दूसरा मरीज़ के एक अटेंडेंट को उससे मास्क वगैरह लगाया रहता है और भैया उससे आइडेंटिफाई कर लो आपकी बॉडी है, तो उसके बाद ही उपरांत देते हैं बॉडी को। सर, किस तरीके की लापरवाही रही जो इस अब जब हो सकता है कि उन लोगों ने गलत आइडेंटिफाई कर लिया हो, तो ये ऐसा हो सकता है, परिवार वालों ने गलत आइडेंटिफाई कर लिया हो, लेकिन अब हम लोग पूरा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको बॉडी देते हैं। क्या बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई है? हाँ, दोनों सौंप दी गई हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपने अब मास्क नहीं पहना और नियमों को किया उल्लंघन, तो आपको कड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। अगर आप मास्क ना पहनते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए का चालान भरना पड़ेगा।
अगर आप दोबारा भी मास्क ना पहनते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए का नहीं बल्कि सीधा 10,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। तो अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया, आपको नियमों का पालन करना है, क्योंकि तभी इस बड़ी बीमारी का हम मुकाबला कर सकते हैं। और देश इस मुकाबले में काफी आगे निकल चुके हैं, वहां पर मास्क मुक्त हो चुका है, मगर हमारे देश में होने जा रहे हैं। अब तक भी यहाँ मास्क मुक्त नहीं, और बीमारी का यह है कि यहाँ पैर पसारने को तैयार है। लोगों को बीमारी इस तरह पकड़ रही है कि जैसे कि उनका घर हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया कर आप नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासन अब आप पे कड़ा चालान काटने वाली है। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर दिखना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बशर्त वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी पूरी जानकारी देनी है, ताकि प्रशासन आपकी हेल्प के लिए सदैव खड़ा रहे। तो आप देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है। प्लीज प्लीज नई न्यूज अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार। Audio Jungle.